हेलो एनिमे आर्मी, कैसे हो आप सब। आज मैं आपकी लड़ाई हूँ योना ऑफ द डाउन एपिसोड नंबर 17। तो एपिसोड तो करते हैं स्टार्ट। तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन में दिखाया जाता है कि वो 2-3 दिन तक सफर ही कर रहे हैं और लास्ट में वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, यानी पोर्ट सिटी। और इनसे पहले इन चारों ने कभी समुद्र नहीं देखा होता, इसलिए इन चारों का मुंह खुला का खुला रह गया। और अपना हक यहाँ पे पहले भी आ चुका है। हक कहता है हम और टिप की पोर्ट सिटी में है। योना की जैसी कहती है, क्या तुम्हें ग्रीन ड्रैगन महसूस हो रहा है? क्या वो हमारी कहीं आसपास है? लेकिन गैस कीजा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वो 2-3 दिनों से सिर्फ सफर ही करे जा रहे होते हैं। यून की हाँ, मैं भी ग्रीन ड्रैगन को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन हम कई दिनों से सिर्फ सफर ही करे जा रहे हैं। हमें थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए और शहर में कुछ खाने के लिए भी लेने जाना चाहिए। और यून की ये बात सुन के वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, कहते हैं चलो चले। मगर यून की नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते, खास करके एक मांस वाला आदमी तो बिल्कुल नहीं। और ये बात सुन के सिंहा उदास हो जाता है और कीजा उसे दिलासा दे रहा होता है। हाँ कहता ठीक है मैं जाता हूँ, मुझे शहर के बारे में थोड़ा कुछ पता है। यूना कहते ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हक कहता बिल्कुल नहीं, आप नहीं आएंगी। आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे हैं और आपके आप भी कटे हुए हैं। तुम बहुत ज्यादा खुद पे जोर लगा रही हो, तुम्हें थोड़ा काढ़ा कर लेना चाहिए। और योना मन में कुछ कह रही होती है, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद नहीं कि तुम सब कुछ देख लेते हो। यून कहता है हक से सावधान रहना ठंडा बीस्ट। हक कहता ठीक है मैं ध्यान रखूंगा और ये मेरा पहला ध्यान खींच लेगा, तो तुम इसे संभाल कर रखना यून। और हक सबज साफ से भी कहता है कि हक से कहते तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है। हक कहता ठीक है मुझे तुम दोनों पे भरोसा है। और योना कहती जल्दी वापस आना हक और अपना ध्यान रखना। फिर हमें आगे दिखाया जाता है हक हमारा पोर्ट सिटी के बाजार में घूम रहा होता है। तो वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो हक से कहती है, हे हैंडसम लड़के तू कहाँ पे जा रहा है? क्या तू मेरे साथ बात करना चाहेगा? पर गाइस हक अपना शक लौंडा होता जो कहता है नहीं मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आपसे नहीं मिल सकता। और वहाँ से हक चला जाता है और हक वहाँ के सभी लोगों को देख रहा होता है। ये सभी लोग किसी से डर रहे हैं, इन सभी लोगों की आंखों में किसी का डर है। हक कहता जो भी हो मुझे क्या, मैं यहाँ पे अपना काम खत्म करके वापस चलता हूँ। पर गाइस 2 अधिकारी एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और ये हक देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है। वो कह रहा होता है ऐसे कमीनू लोग मुझे ही क्यों दिखते हैं? और हक कहता है अगर मैं अकेला सफर कर रहा होता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन और वहाँ के सभी लोग ये सब कुछ अनदेखा कर रहे होते हैं। और तभी गैस अधिकारी पर कोई अटैक कर देता है, कोई लात मारता है, कोई गुस्सा मार देता है और अधिकारी को मुक्का मारने वाला अपना हक होता है। और वहाँ पे दूसरा आदमी भी होता है जिसने उससे लात मारी होती है। और तभी वो दूसरा अधिकारी अपनी हथियार निकाल लेता है, लेकिन हक उसका हथियार गिरा देता है और दूसरा आदमी उसे लात मार देता है और कहता है पहले तुम इतनी खूबसूरत लड़की को छेड़ रहे थे और अब गुस्सा कर रहे हो? अधिकारी हो तो क्या कुछ भी करोगे? और तभी वहाँ पे ऐसे और लोग आ जाते हैं और वो आदमी उस लड़की को लेके भागने लगता है और अपना हक भी। और वो सभी अधिकारी उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं और हक फिर से उस पे अपने मुक्के बरसाने लगता है और उस आदमी को गिरा देता है। गिरा क्या, बेहोशी कर देता है। वो दूसरा आदमी कहता है तुम ताकतवर हो, क्या तुम योद्धा हो? हक कहता नहीं मैं एक मुसाफिर हूँ जो सिर्फ यहाँ पे घूम रहा था और मुझे भी तुम भी कुछ कम नहीं दिखते। तुमने भी जिस तरह अपने आप को संभाला उसका भी कोई जवाब नहीं। और वो आदमी क्या कहता है गाइस, क्या मेरी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं? वाह क्या कह रहे हो तुम? हक कहता है मैंने ऐसे नहीं कहा। फिर आगे हमें दिखाए जाते वो दोनों उन अधिकारियों से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और तभी उस आदमी को कुछ होता है और उस लड़की से वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं आपके साथ और टाइम बिताना चाहता था लेकिन मुझे जाना होगा और फिक्र मत करिए ये आदमी आपको वापस अपने घर तक पहुंचा देगा। और हक उससे कुछ कहने जा रहा होता है लेकिन वो आदमी वहाँ से चला गया होता है और हक सोच रहा होता है ये आदमी था कौन। और फिर से उस आदमी को हमें दिखाया जाता है जो घरों की छत पे आराम से कूद रहा होता है जैसे कुछ है ही नहीं। और फिर वो एक पायरेट शिप की वहाँ पहुंच जाता है और वहाँ पे एक बूढ़ी औरत होती है जो कहती है क्या तुम थोड़ा और शांति से नहीं आ सकते थे? जी हाँ। तो गाइस इस लड़के का नाम होता है जी हाँ, जो कहता है ये एक सुंदर वापसी थी जिगन कैप्टन। तो गाइस ये होती शिप की कैप्टन जो कहती है यकीन नहीं होता तुम अभी छोटे बच्चे ही हो, तुम ही तो चाहते कि तुम्हारे पे किसी का ध्यान ना जाए और अब तुम ध्यान खींच रहे हो। जी हाँ कैप्टन से कहते मैं जल्दी में था इसलिए। कैप्टन कहते क्या फिर से तुम्हारे पीछे अधिकारी पड़ गए? जी हाँ कहते हाँ वो तो मेरे पीछे पड़ते ही रहते लेकिन मुझे उनसे भी ज्यादा बहुत ज्यादा खतरनाक महसूस हुआ। कैप्टन कहते किसका मतलब? वो चीज जो तुमने मुझे बताई थी? और जी हाँ कहता हाँ वो यहाँ पे आ चुके हैं मुझे ढूंढने के लिए, मुझे व्हाइट ड्रैगन और ब्लू ड्रैगन की मौजूदगी महसूस हो रही है। तो गाइस यही है ग्रीन ड्रैगन और इसका नाम है जी हाँ। और फिर गाइस सीन बदलता हमें दिखाया जाता है हक को जिसे यून डांट रहा होता है क्योंकि वो बाजार से कुछ नहीं लाया होता। हक कहता है मुझे कोई अच्छी दुकान मिली ही नहीं यून यार। यून कहता है तुम्हें भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ ठंडे बीस्ट, कल सुबह हम सभी जाएंगे। और ये बात सुन के योना खुश हो जाती है और हक मन में सोच रहा होता है कि मुझे इन सभी को नहीं बताना चाहिए कि मैंने एक अधिकारी को पेल दिया। और फिर से हमें सीन बदलता है सिंहा कीजा को हमें दिखाया जाता है जो दोनों कह रहे होते हैं कि हमें ग्रीन ड्रैगन की मौजूदगी समुद्र
समुद्र में महसूस हो रही है। फिर हमें अगले दिन की सुबह को दिखाया जाता है जहाँ वो सभी ग्रीन ड्रैगन को ढूंढने जा रहे होते हैं और हक उन सभी से कहता है मैं थोड़ी देर के लिए अकेला जा रहा हूँ, मैं शहर में कुछ हथियार देखने जा रहा हूँ और मैं ही हूँ जो जानता हूँ कि क्या देखना है। और हक मन में कह रहा होता है कि कल अधिकारियों ने मेरा चेहरा देख लिया था तो मेरी वजह से तुम सभी भी खतरे में आ जाओगे। और यून कहता है इस बार जरूर कुछ खरीद के लाना ठंड बीस्ट। और हक कहता हाँ जरूर कुछ खरीद के लाऊंगा। और यून को हक पे शक हो रहा होता, वो कहता है तुम सभी को नहीं लगता कि ठंडा बीस्ट अजीब बर्ताव कर रहा है? योना कहते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यून कहता है योना से वो हमसे कुछ छुपा रहा है और आमतौर पर वो तुमसे दूर भी नहीं जाता, लेकिन इस बार वो तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया। योना कहती यून से इसलिए कि वो तुम सभी पे भरोसा कर रहा है। यून कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है वो किसी लड़की से मिलने जा रहा होगा। और वो सभी लोग पहुंच जाते हैं पायरेट शिप के पास और वहाँ पे ग्रीन ड्रैगन की मौजूदगी महसूस हो रही होती है। यून कहता है अब तुम दोनों ये मत कहना कि वो पायरेट शिप के अंदर है। तभी उन दोनों को कुछ होता है। यून कहता क्या हुआ? और वो दोनों कहते अभी तो यहाँ पे ग्रीन ड्रैगन की मौजूदगी महसूस हो रही थी लेकिन अभी वो यहाँ से गायब हो गई। फिर गाइस हमें आगे हक को दिखाया जाता है जो हथियार देख रहा होता है। तभी वहाँ पे वो ग्रीन ड्रैगन आ जाता है, यानी जी हाँ। जो कहते हम दोनों फिर से मिल गए। और वो आगे कहते क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? हक कहता नहीं मैं नहीं। जी हाँ कहते तुम्हें पता है कोई मेरा पीछा कर रहा है? हक कहता है तुम्हारा मतलब वो अधिकारी? जी हाँ कहता उनसे भी ज्यादा खतरनाक, तुम बस मेरे साथ चलो। फिर आगे के सीन में हमें दिखाई देता है हक का मूड खराब होता है। वो कहता है तुम मुझे ऐसी जगह पे क्यों लाए हो? जी हाँ कहते यहाँ पे हमें कोई ढूंढ नहीं सकता और वैसे भी ये छुपने के लिए अच्छी जगह है और प्यारी भी। और हक वहाँ से खड़ा हो जाता, कहता है मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, लेकिन उसे पीछे से कोई लड़की पकड़ लेती है, कहती है प्लीज मत जाइए ना। और हक हमारा उस लड़के को एक लुक देता है और वो लड़की ये लुक देख के पिघल जाती है। और जी हाँ ये तुमने कैसे किया? क्या मुझे तुम सिखाओगे? मैं भी खूबसूरत लड़कियों को पटाना चाहता हूँ इस तरह। हक कहता है खूबसूरत लड़कियां मेरे गाँव में भी है। जी कहते क्या तुम मुझे अपना गाँव का नाम बताओगे? पर हक अपनी असलियत बताना नहीं चाहता। वो बात को पलट देता और कहता है तुम कहाँ के रहने वाले हो? और जी हाँ भी अपनी असलियत छुपा रहा होता है। वो कहता है ओ मैं बस यहाँ पोर्ट सिटी में पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। तो हक कहता है क्या सच में? तुम मुझे ये बताओ यहाँ के लोग इतने ज्यादा डर क्यों रहे हैं? जी हाँ कहता है तुम्हें ये कैसे पता लगा ये सभी लोग किसी से डर रहे हैं? हक कहता है क्योंकि मैं लोगों को आराम से पहचान सकता हूँ। और जी हाँ हक को बताता है पोर्ट सिटी की असलियत। इस जगह के राजा यानी याकून जी यहाँ पोर्ट सिटी में उसके पास बहुत ज्यादा ताकत है, शहर के लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं और वो यहाँ पे गैर कानूनी काम भी करता है जिसके बारे में कोका किंगडम को खबर भी नहीं है। हक कहता है कौन से गैर कानूनी काम वो करते हैं? जी हाँ कहता है हक से वो लड़कियों की आजादी छीनते हैं, यानी उसे बेच डालते हैं। बाहर के देशों में कितने कमीने लोग, इन सभी को तो मर जाना चाहिए। और तभी गैस हक को कोई पीछे से चिल्लाता और कहता है तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो? और ये यून और योना होती है। और गैस हक के तो एयर लग चुके होते हैं। वो कहते हैं यून और योना यहाँ क्या कर रहे हैं? हक कहता है जैसा देख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आदमी मुझे इस जगह पे लाया है। पर जी हाँ वहाँ से भाग चुका होता है और हक जल्दी से नीचे आ जाता और कहता है क्या हुआ तुम यहाँ? यून कहता है तुम ऐसी जगह पे क्या कर रहे हो ठंडे बीस्ट? हक कहता है ये सवाल मैं तुमसे भी पूछना चाहूंगा। यून कहता है हक से कीजा को इस जगह के आसपास ग्रीन ड्रैगन की मौजूदगी महसूस हो रही थी और हमें नहीं पता था कि ये ऐसी जगह होगी और तुम यहाँ पे होगे। हक और हक योना के पास जाता और कहता है आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। योना कहती है अगर तुम ऐसी जगह पे आना चाहते हो तो कहकर आ सकते हो। और ये बात सुन के हक गुस्से में आ जाता और कहता है वो बंदा था कौन जो मुझे ऐसी जगह पे लाया और अचानक चला गया? फिर आगे में जिया को दिखाया जाता है जो छत ऊपर चढ़ चुका होता है। वो कहता बाल बाल बच्चा, मुझे नहीं पता था कि व्हाइट ड्रैगन यहाँ तक पहुँच जाएगा और व्हाइट ड्रैगन के साथ और कोई ताकतवर इंसान था। और गैस मैं आपको बताता हूँ कि जिया इन सभी से भाग क्यों रहा है, क्योंकि जिया को उसकी आजादी पसंद है। वो नहीं चाहता कि किसी हीरोइन के लिए उसकी जिंदगी कुर्बान कर दे जैसे कि बाकी ड्रैगन योद्धा कर देते हैं। फिर हमें कीजा को दिखाया जाता है जो गुस्से में होता है, जो कहता हाँ कैसी जगह पे था? यून कहता हाँ तुम सही कह रहे हो कीजा, उसने मेरा भी भरोसा तोड़ दिया। हक कहता तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो, मैं वहाँ पे नहीं गया था, वो आदमी मुझे ले गया था अपने साथ। योना कहते यून और कीजा से ये कौन सी बुरी बात है कि हक किसी लड़की के साथ टाइम बिताना चाहता है? हक को भी अपनी जिंदगी जीने का हक है और हक अगले ही पल में उस सभी को लेके कहीं पे छुप जाता है क्योंकि अपना हक अधिकारी को देख लेता है इसलिए छुप जाता है। हक कहता है वो अधिकारी है, हमारा काम खत्म होते ही हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। और हक कीजा से कहता है क्या तुम्हें ग्रीन ड्रैगन की मौजूदगी महसूस हो रही है? कीजा कहता है नहीं, वो अचानक से गायब हो गई। और तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है। हक कहता है तुम यहाँ पे? वो हक को शुक्रिया अदा कहती है। हक कहता है कहीं हम अकेले जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि वो तीनों हक की बातें सुन रही होती कि ये लड़की कौन है, उसके साथ बात क्यों कर रही है।
फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई जाता है यून कह रहा होता है तुमने किसी अधिकारी को पेल दिया। हक कहता है यून से मैं अकेला नहीं था, उस अधिकारी को दूसरे लड़के ने भी मारा था। यून कहता है तुम इतनी खतरनाक सिचुएशन में क्यों फंस जाते हो। यून उस लड़की से भी कहता है शहर के अधिकारी आम लोगों को तंग करते हैं। वो लड़की कहती हाँ, वो दुकानों को तोड़ देते हैं और जो लड़की पसंद आए उसे उठा लेते हैं। अच्छा यही होगा कि हम उन सभी को गुस्सा ना दिलाए। योना कहते तुम सभी इतना डर के क्यों रहते हो। हक कहता है योना से इसलिए क्योंकि यहाँ पे यूकोन जी है। यून कहता है ये बंदा कौन है। और हक आगे बताता है कि मैंने सुना है कि पोर्ट सिटी का राजा सा है, शहर के सारे लोग उससे डरते हैं। वो लड़की कहती है आपने बिल्कुल सही कहा, सभी अधिकारी को यूकोन जी का पूरा सपोर्ट है। हम लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए हमें यूकोन जी को ना चाहते हुए भी भारी टैक्स देना पड़ता है और हम सभी इन सब का शिकायत भी नहीं कर सकते। यूना कहती है इसलिए सभी लोग यहाँ पे इतने ज्यादा परेशान है। और यून उस लड़की से कहता है और पायरेट्स का क्या। हक कहता है पायरेट्स। यून हक से कहता है हमें यहाँ आसपास एक शिप दिखी है जो पायरेट्स का लगता है और इस पोर्ट सिटी की शहरों के लोगों पे इन पायरेट्स का भी डर होगा। वो लड़की कहती है हमें पायरेट्स से कोई खतरा नहीं, उन्हें कभी भी शहर के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाया। यून कहता है क्या सच में। वो लड़की कहती हाँ, वो बोट पे जरूर हमला करते हैं लेकिन सिर्फ याकून जी की बोट पे ही हमला करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट में एक बोट को दिखाई जाता है, वहाँ पे एक अधिकारी कह रहा था माल लोड हो चुका है तो जल्दी से चलो स्काई एम्पायर चलते हैं। तभी वो दूसरे आदमी से कहते थे ऊपर तुम ध्यान रखना, नजर रखना कहीं वो लुटेरे ना आ जाए। और गाइस वहाँ पे अपना जी हाँ होता है जो कहता है लुटेरे तो पहले ही आ चुके हैं। और ऐसा कहने के बाद वो एक अधिकारी को नीचे गिरा देता है। जी हाँ कहता मुझे माफ कर देना क्योंकि हमारी बोट आ चुकी है। और तभी गाइस वहाँ पे पायरेट बोट भी आ जाती है जहाँ पे अपनी कैप्टन भी गांजा फूक रही होती जो कहती है मुंह क्यों देख रहे हो, अटैक करो। और गाइस वहाँ पे इस बोट पे लड़ाई छिड़ जाती है और अपना जी हाँ ऊपर से मजे ले रहा होता है पर उस पे कोई तीर से हमला कर देता है और जी हाँ के हाथ में खरोच आ जाती है और जी हाँ भी एक बड़ी झप मार पे उन सभी पे अटैक कर देता है और एक अधिकारी एक लुटेरे को मारने वाला होता है पर तभी वहाँ पे जी हाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। और जी हाँ फिर से अधिकारियों को अपने लातों से पेरने लगता है और वो लड़का अपने कैप्टन से कहता है हमें इस शिप पे डक्स मिल गए हैं। कैप्टन कहती लड़को पूरी शिप को जला डालो और कैप्टन उस पूरी शिप को जला डालती है। कैप्टन कहते यूकोन जी यहाँ पे है ही नहीं और सारी अधिकारी कहाँ गए। वो लड़का कहता है हमें उन्हें छोटी बोट पे बांध दिया और समुद्र में बहा दिया। कैप्टन कहते तुम्हें उन्हें मार तो नहीं डाला ना। वो लड़का कहता है कैप्टन आप बहुत कठोर हो, वो सभी अधिकारी हमें मारना चाहता है लेकिन हम उसे मार नहीं सकते क्योंकि आपने मना कर रखा है, आप हमें उन्हें मारने क्यों नहीं देती। और कैप्टन उन सभी से कहती है मैं तुम सभी से प्यार करती हूँ लड़कों और जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ मैं उन्हें खूनी नहीं बना सकती, इसलिए मैं तुम सभी को मना करती हूँ किसी को जान से मारने के लिए। और कैप्टन जी हाँ से कहते तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो। जी हाँ कहता कोई बात नहीं कैप्टन, मेरा सिर्फ पेट दर्द कर रहा है और ऐसा पहला मेरे साथ कभी नहीं हुआ। कैप्टन कहते ड्रैगन के उड़ने वाले पैर, ऐसा कहते हैं कि ये प्राचीन ताकत है लेकिन पहले मैंने ये कभी नहीं देखी थी। और वहाँ के सभी लोग जी हाँ से कहते हैं मुझे तुम्हारी इस ताकत से बहुत जलन होती है। जी हाँ ये कमाल की ताकत है, ऐसा लगता है कि तुम उड़ रहे हो। और जी हाँ उन सभी से क्या कहता है अगर ये बात किसी लड़की ने मुझे कही होती तो मुझे और अच्छा लगता, लेकिन ये बात मुझे बेवकूफ लोगों ने कही है। जी हाँ कैप्टन से कहता है मैं बेचैन हो रहा हूँ, ये जगह कुछ ज्यादा ही आरामदायक है। 13 साल पहले ही मैंने अपना गाँव छोड़ दिया था और लंबा सफर तय करके मैं यहाँ पहुँचा और यहाँ पे कोई मेरी ताकत से नहीं डरा और ना ही किसी ने इस बारे में बात की। ये सभी लोग भले बेवकूफ है लेकिन अच्छे लोग हैं और जो भी हो मैं यहाँ पे और थोड़ी दिन रहना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कैप्टन आप मुझे जरूर यहाँ पे रहने देंगी। और कैप्टन कहती है तो तुम्हारे साथी तुम्हें लेने नहीं आएंगे। जी हाँ कहते मेरे साथी यानी ड्रैगन योद्धा आप मुझसे मजाक कर रही है ना। कैप्टन कहते साथी से याद है हमें भी साथी चाहिए लड़ने के लिए, हम जल्दी ही याहू जिन को ढूंढ लेंगे और जब ऐसा होगा तब बहुत बड़ी लड़ाई होगी और ये सभी लोग उन सभी से नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए मुझे कुछ ताकत और योद्धा चाहिए जो लड़ाई करना जानते हो। जी हाँ कहते हाँ मेरे पास एक बंदा है। जी हाँ कहते मैंने बस उसकी एक झलक देखी थी, बहुत ज्यादा ताकतवर था वो। कैप्टन कहती क्या सच में वो इतना ताकतवर है। जी कहता हाँ वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, वो बिल्कुल आपके टाइप का है कैप्टन। कैप्टन कहते ठीक है उसे मेरे पास लेके आना। जी हाँ कहता हाँ वो मेरी लड़ाई में खड़ा हो सकता है मेरे साथ। फिर नेक्स्ट सीन में उन सभी को दिखाया जाता है जो ग्रीन ड्रैगन को ढूंढ रहे होते हैं और हक को आने वाले खतरे का महसूस हो रहा होता है। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मुझे माफ कर देना वीडियो इतनी लेट आ रही है क्योंकि हर तरफ सिर्फ डीजे ही बज रहा है और इसलिए बहुत ज्यादा शोर शराबा है। तो गाइस मुझे माफ कर देना बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है। तो एनीमे में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।